हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैग्नेटिक साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। अपन क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1.1 में रिलेशन पार्ट संबंध की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड एंड थर्ड पार्ट कवर किया था। इस वाली वीडियो में अपन थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कवर करेंगे, ठीक है ना। तो देखना, अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आर कोई रिलेशन गिवन है, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है। मतलब एक्स माइनस वाई होने के बाद में अपने पास में क्या आना चाहिए, कोई इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर होता है। और पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक इंटीजर नंबर जो होता है वो क्या होता है, जो कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक होता है, जिसमें कौन सी वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती, पॉइंट्स वाली वैल्यूज है वो इंक्लूड नहीं होती, बस माइनस और प्लस वाली, और बीच में जीरो होता है, ठीक है ना। वो इंटीजर वैल्यूज होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। तो x माइनस वाई होने के बाद में अपने पास में क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक आना चाहिए। और अपने को वैल्यूज भी कहां से उठानी है, एक पूर्णांक से ही उठानी है, इंटीजर से ही उठानी है। तो देखना, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन बनाने के बाद में अपने जो रिलेशन के टाइप है, रिलेशन के टाइप कौन से हैं, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। समतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है, उनकी बात करेंगे। तो देखना, अपने पास में रिलेशन डिफाइन है, अपन खुद से भी डिफाइन करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आर रिलेशन डिफाइन करना है। तो यहां से x माइनस वाई मतलब 1,1 रख सकता हूं क्या, यहाँ पे देखना 1 माइनस 1 करने के बाद में जीरो आ रहा है, और जीरो भी कहां पे बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। तो जीरो भी क्या होता है, कि इंटीजर वैल्यू होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो 1,1 क्या हो सकता है, इसमें बिलोंग कर सकता है। तो 1,1 रिलेशन के अंदर आएगा। फिर ऐसे ही 2,2 हो जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा 3,3 हो जाएगा, ठीक है ना। 4,4, 5,5, -1, क्योंकि अपन वैल्यू इंटीजर से उठा रहे हैं, ठीक है ना, इंटीजर से उठा रहे हैं। तो -1 भी क्या करेगा, बिलोंग एक पूर्णांक संख्या से बिलोंग करेगा, मतलब इंटीजर नंबर से बिलोंग करेगा। तो -1 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। देखना, -1 माइनस पहले से, और -1 यहाँ पे वैल्यू है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी -1 ली अपन ने। तो करने के बाद में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो -1 और +1 जीरो होता है। तो यहाँ से जीरो भी क्या है, एक इंटीजर वैल्यू। ऐसे ही -2,2 हो जाएगा, 0,0 भी हो जाएगा, -3,3 भी हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4, हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज इस रिलेशन के अंदर आएगी। तो मैंने 2-4 लिख ली है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, 2,4 हो सकता है, ऐसे ही 4,2 भी हो सकता है। 2,4 मतलब 2 - 4 मतलब -2 है एक इंटीजर वैल्यू। 4,2 मतलब 4 - 2 भी हो सकता है अपने पास में। फिर ऐसे ही और 1,2 भी हो सकता है, तो 2,1 भी हो सकता है। तो 1-2 और लिख लो, 1,2 तो 2,1 भी हो सकता है, ठीक है क्या। और ले लो, जैसे 1,2 ले लिया, फिर 2,4 ले लिया, तो क्या होना चाहिए, 1,4 भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए इसके अंदर। तो सारी की सारी ये जो रिलेशन बनाया है मैंने, इसमें से सारी की सारी वैल्यू इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगी। तो मैंने मेरा रिलेशन डिफाइन कर लिया है, ये क्वेश्चन था अपना। और अपने को अब चेक करके बताना है कि कौन से रिलेशन होंगे इसमें, रिलेशन के टाइप में, कि कौन सा रिफ्लेक्सिव हो सकता है, या फिर सिमेट्रिक हो सकता है, या फिर ट्रांजिटिव, समतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध अपने को देखने हैं। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब समतुल्य संबंध, ठीक है क्या, समतुल्य संबंध। और रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सेम वाले बिलोंग करने चाहिए, किसमें, आर के अंदर, ठीक है क्या। तो सीधे सेम वाले मतलब 1,1 बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, जो कि कर रहा है। और देख लो 2,2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, कर रहा है। ऐसे ही -1 हो जाएगा, वो भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो सारी की सारी वैल्यूज आर रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगी। तो अपना जो रिलेशन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो यस लिख देता हूं इसमें, मतलब
अपना जो रिलेशन है वो संबंध है वो समतुल्य संबंध है इसमें। फिर 2 नंबर पे चेक करेंगे अपन कौन सा, सममित संबंध, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है क्या, सिमेट्रिक रिलेशन वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए कोमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर के अंदर तो क्या होना चाहिए, उसका उल्टा बी कोमा ए बी किसमें करना चाहिए, बिलोंग आर, आर का मीन रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो यहां से डेफिनेशन है, तो मैं ले लेता हूं कोई भी एग्जांपल, 1,2 अगर बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, ठीक है क्या, 1,2 का मीन क्या है, 1 - 2 करने के बाद में -1 आ रहा है तो वो एक पूर्णांक आना चाहिए आपका, मतलब एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, जो कि 1,2 लेने पर 1 - 2 क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, जो कि एक पूर्णांक है। तो 1,2 बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे ही क्या होगा, इसका उल्टा होना चाहिए, मतलब 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। कर सकता है क्या, देखो इसके अंदर 2,1 लिख रखा है मैंने, तो 2,1 का मीन क्या है, 2x की वैल्यू 2 और -1, मतलब 1 आई है, और 1 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा यहां से। और कोई एग्जांपल लेके देख लो, ठीक है ना, सब में क्या दिखा देगा, ये कि सममित संबंध दिखा देगा, मतलब सिमेट्रिक दिखा देगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, अपना जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, सममित भी होगा। फिर 3 नंबर पे कौन सा आ रहा है अपना, ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ठीक है क्या, संक्रामक संबंध। फिर इसे अब क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ए कोमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, फिर बी कोमा सी अगर बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो क्या होना चाहिए, तीसरे का संबंध पहले से, या फिर पहले का संबंध तीसरे के साथ में होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो चेक करते हैं, मैं ले लेता हूं 1,2 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, फिर 2,4 अगर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, कर रहा है क्या, देखो 1,2 बिलोंग कर रहा है ना, रिलेशन के अंदर है, फिर 2,4 अगर बिलोंग कर रहा है तो क्या होना चाहिए, 1,4 भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। ऐसा है क्या, देखना, ये रहा, वैल्यूज रख लो, इसके अंदर रख के देख लो, ये अपना रिलेशन था, इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देख लेना, अगर अपना एक पूर्णांक आ रहा है तो अपना रिलेशन है वो एकदम सही है। अब तीनों चीजें इसमें बिलोंग कर रही है, तो अपना जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो यस, ठीक है ना, जिस रिलेशन में, और ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन प्रेजेंट हो जाते हैं, वहां पे अपना जो रिलेशन बनता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है, मतलब तुल्यता संबंध जिसे बोलते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 4th पार्ट कवर किया है अपन ने, अब देखते हैं इसका 5th पार्ट क्या है, ठीक है क्या, समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है, देखना 5th पार्ट देखेंगे अब अपन। देखना 5th पार्ट क्या दिया हुआ है, 5th पार्ट दिया हुआ है, कोई किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, कोई अपने पास में और एक सोसाइटी है, और उसके अंदर कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड पर अपने को कोई सेट दे रखा है, ठीक है क्या, उसमें 5th में भी जो फर्स्ट है ना, उसमें अपने को चेक करके बताना है, वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं देख लेता हूं फर्स्ट पार्ट, 5th में ए पार्ट देख लेता हूं। ए क्या दिया हुआ है, रिलेशन डिफाइन है, एक्स कोमा वाई किस टाइप से, सच दैट एक्स तथा वाई क्या है, एक ही स्थान पर रहने वाले हैं। एक ही स्थान का मीन क्या है, एक ही सोसाइटी में, ठीक है क्या, एक ही सोसाइटी में बोल सकते हैं, एक ही स्थान पर रहने वाले।
इस टाइप से और रिलेशन डिफाइन है, या फिर एक ही स्थान पर रहने वाले की जगह क्या दिया हुआ है इसमें, एक ही जगह कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर, वो आगे दिया हुआ है, ठीक है क्या। दूसरे क्वेश्चन में बी पार्ट में दिया हुआ है, तो क्या बोल रहा है, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही जगह कार्य करने वाले हैं। तो ऐसा रिलेशन गिवन है और अपने को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन देखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आर रिलेशन बनाएंगे, ठीक है क्या। मैं तीन पीपल मान लेता हूं, तीन लोग मान लेता हूं, एक्स वाई और जेड। क्या मान लिए, एक्स वाई और जेड। तीन क्यों माने हैं, क्योंकि जो अपना ट्रांजिटिव रिलेशन होता है उसमें तीन होते हैं लोग, ठीक है ना। तो तीन लोग के लिए रिलेशन मैंने आर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड मान लिया। अब रिलेशन मेरे तरफ से डिफाइन कर लेता हूं, मतलब सेम एक्स कोमा एक्स बिलोंग करेगा किसमें, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे रहने वाले हैं, तो एक्स अगर एक ही स्थान पे है तो उसके जैसा इंसान सेम का वहां पे बिलोंग करेगा, ठीक है क्या। वैसे ही y कोमा वाई भी बिलोंग करेगा, ऐसे ही z कोमा जेड भी बिलोंग करेगा। फिर x कोमा वाई अगर बिलोंग कर रहा है तो क्या y और y कोमा x भी बिलोंग करेगा। फिर ऐसे ही x कोमा z कर रहा है तो z कोमा x भी करेगा, ठीक है क्या। तो ऐसे रिलेशन बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं अपन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन अपन ने डिफाइन कर लिया, मतलब खुद का जैसा इंसान है वो मतलब उस जगह पे कार्य कर सकता है, ठीक है ना। फिर मेरे जैसा दूसरे के साथ में और दूसरे का मेरे साथ में भी क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, मतलब वो उसी जगह पे कार्य कर सकता है। तो क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे एक नंबर पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव मतलब समतुल्य संबंध, ठीक है क्या। अब समतुल्य संबंध है तो उसमें सेम लोग क्या होने चाहिए, एक ही जगह कार्य करने वाले होने चाहिए। तो खुद के जैसा इंसान एक जगह पे कार्य कर सकता है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, x कोमा एक्स बिलोंग करेगा r के अंदर, मतलब खुद के जैसा इंसान उस जगह पे कार्य कर सकता है। फिर ऐसे ही y कोमा वाई भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा r के अंदर, ऐसे ही z कोमा जेड भी बिलोंग करेगा r के अंदर, ठीक है क्या। तो यहां पे जो अपना रिलेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा, मतलब ये यस हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे अपने पास में कौन सा रिलेशन आ रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब सममित संबंध, मतलब x कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब x कोमा वाई मतलब दो आदमी एक जगह काम कर रहे हैं, तो उसका उल्टा मतलब वो आगे वाले जो y कोमा एक्स है वो भी बिलोंग करेंगे कहां पे, आर के अंदर। तो y कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही x कोमा जेड अगर बिलोंग करेगा तो z कोमा एक्स भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा, मतलब एक ही जगह रहने वाले होंगे। तो यहाँ पे अपना जो रिलेशन बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा, मतलब यस, मतलब इस वाले क्वेश्चन में सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। फिर अपना जो थर्ड है वो कौन सा है, ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध का मतलब क्या है, एक्स कोमा वाई, मतलब x कोमा वाई अगर एक ही जगह पे कार्य करते हैं तो y कोमा जेड भी क्या करना चाहिए, एक ही जगह पे कार्य करना चाहिए, मतलब तीसरे का संबंध अपने साथ में भी होना चाहिए, मतलब तीसरा अगर उसी जगह पे काम कर रहा है तो पहला भी वहीं पे काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है, x कोमा वाई अगर बिलोंग कर रहे हैं आर के अंदर, अपन ने जो रिलेशन बनाया उसमें x कोमा वाई बिलोंग कर रहा है, फिर y कोमा जेड अगर बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, y कोमा जेड, तो y कोमा जेड भी लिख लो इसके अंदर, ये y कोमा जेड, तो z कोमा y भी होना चाहिए, जो कि होगा। y कोमा जेड अगर बिलोंग कर रहा है आर के अंदर तो क्या होना चाहिए, x कोमा जेड भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, मतलब तीसरे का संबंध पहले के साथ में या पहले का संबंध तीसरे के साथ में होना चाहिए, जो कि इस वाले क्वेश्चन में हो सकता है।
तो अपना जो रिलेशन बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। मतलब इस वाले क्वेश्चन में भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन है। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है ना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।